हेलो माय फटाफट फूडीज, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज हम लोग बनाते हैं मूंगफली के लड्डू, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मूंगफली और गुड़ से बनने वाले ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि मूंगफली में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ गुड़ भी वजन को नियंत्रित करने में लाभदायक होता है। इस वजह से आप इन लड्डुओं को हर मौसम में एक प्रोटीन बार या प्रोटीन बॉल्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, साथ ही आपको पता ही है कि हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, केवल मूंगफली और गुड़। तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है भुनी हुई मूंगफली, जिनका छिलका मैंने उतार लिया है। इन्हें मैंने केवल ऐसे ही ड्राई रोस्ट किया है और फिर इनका छिलका था उसको रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर अब हमें 4 कटोरी मूंगफली लेना है। किसी भी घर की कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें उसी कटोरी के नाप से 2 कटोरी गुड़ लेना है, जिसको हमने थोड़ा छोटा छोटा कट कर लिया है, या फिर इसी तरीके से थोड़ा आपको बारीक बारीक इसे फोड़ लेना है, ताकि बहुत ज़्यादा बड़े पीसेज ना हो गुड़ के। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 4 कटोरी मूंगफली और 2 कटोरी गुड़ लेना है। यदि आप थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो आप 1.5 कटोरी भी गुड़ ले सकते हैं। अब यहाँ हम मूंगफली को मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी में से हल्का दरदरा टाइप का ही पीसा है, यानी कि बहुत बारीक आपको इसका पाउडर नहीं बनाना है। इस तरीके से मूंगफली के कुछ दाने इसमें रहेंगे तो लड्डू में अच्छा सा बाइट आएगा। अब यहाँ एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेकर उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। और घी के पिघल जाने के बाद हम इसमें जो गुड़ हमने मेज़रमेंट करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। एंड गैस की फ्लेम को अभी हमें हाई पर रखना है। साथ ही इसमें हम 1/4 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। और अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से पिघल ना जाए। तब तक हम इसे इसी तरीके से हाई फ्लेम पर रख के चलाते रहेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी गैस तेज आंच पर है, इसलिए आपको इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो आपका गुड़ जो है वो नीचे लगने से जल सकता है। साथ ही आप इसे इस तरह चलाएंगे तो ये पानी के साथ में जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो पानी के साथ अच्छी तरीके से घुल चुका है और अभी भी हमें इसे चलाते रहना है। साथ ही अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। आपको इसकी चाशनी तैयार करनी है 2 से 3 तार वाली। तो इसकी चाशनी तैयार करने के लिए आपको बेसिकली बस इसे इसी तरीके से उबालना है, लेकिन साथ में इसे चलाते रहना है, क्योंकि चाशनी जैसे जैसे रेडी होगी उसी तरीके से इसका उफान जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप इसे चलाते रहें। तो यहाँ पर आपको इसे इसी तरीके से चलाते हुए पहले 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है, और उसके बाद एक बार हम चाशनी को चेक करेंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट अब हो चुके हैं, और अब हम जो है वो चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं। और इसे चेक करने के लिए जो है हम स्पैचुला से ही इसे चेक करेंगे। लेकिन आपको याद रहे कि आप इसे तुरंत टच करके चेक नहीं कीजिए, थोड़ी देर इसको ठंडा होने दीजिए। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे इस तरीके से चेक करूँगी। तो अभी इसमें जो है वो 1 तार बन चुका है, बट 2 से 3 तार अभी नहीं बने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे केवल 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो अब हम इसे दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि 5 मिनट हमारे एक्स्ट्रा कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही हमने इसे टोटल 10 से 12 मिनट अच्छे से पका लिया है। तो इसे दोबारा से हम थोड़ा स्पैचुला पे लेके 2 मिनट वेट करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब ये टेस्ट करने पे 2 से 3 हल्के हल्के तार जो है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ये चाशनी अब एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद में हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, और अब जो मूंगफली का पाउडर हमने रेडी करके रखा था उसे ऐड कर देंगे इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी की मदद से लड्डू तैयार करने से आपके जो लड्डुओं की शेल्फ लाइफ है, यानी कि आप उसे बहुत ज़्यादा देर के लिए अपने पास में स्टोर करके रख सकते हैं। आपके ये लड्डू 1 से 2 महीने तक भी अच्छी तरीके से रह सकते हैं, यदि आप इसे गुड़ की चाशनी की मदद से तैयार करते हैं। तो चाशनी बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन जब हम इससे लड्डू तैयार करेंगे तो वो और भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। हम इसे थोड़ी देर इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि इसका जो मिक्सचर है वो हल्का सा ठंडा हो सके। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए और ठंडा कर लिया था, और अब देखते हैं कि हम इससे लड्डू
कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हथेली पर आपको थोड़ा सा घी जो है वो ले लेना है और उसे दोनों हथेलियों पर अच्छी तरीके से फैला लेना है। इससे आपके हाथों में लड्डू बनाते समय लड्डू बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और अब आपको एक चम्मच की मदद से एक लड्डू के साइज़ का क्वांटिटी लेनी है और उसी क्वांटिटी की मदद से आपको लड्डू तैयार करना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है तो आप थोड़ी देर और वेट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ठंडा नहीं करना है वरना लड्डू तैयार नहीं होंगे। तो जितना आप सहन कर सकें उतना अगर आप गर्म है तो उससे आप लड्डू तैयार कीजिए। और यहाँ आपने देखा कि मैंने कितनी जल्दी से लड्डू तैयार कर दिया। तो मूंगफली के लड्डू बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, बस आपको इसकी चाशनी अच्छे से रेडी करनी है। तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी, यानी कि जब तक ये हल्का गर्म रहेगा तब तक आप इसके लड्डू अच्छे से तैयार कर लीजिए, वरना ठंडा होने के बाद में इसके लड्डू बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इतना सारे मिक्सचर के लड्डू बनाते बनाते मिक्सचर भी थोड़ी देर बाद में ठंडा हो जाता है। तो मेरा भी मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया था और लड्डू नहीं बन पा रहे थे। बट फिर मैंने क्या किया ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। पहले मैंने इससे सारे लड्डू इस तरीके से तैयार कर लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पीनट लड्डू यानी कि मूंगफली के लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो यदि आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं या आप शुगर का जो है वो इंटेक्ट नहीं लेना चाहते तो आप शुगर की जगह इन लड्डुओं को खा सकते हैं यदि आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो। साथ ही डायबिटीज़ पेशेंट भी इन लड्डुओं का सेवन कर सकते हैं, ये किसी भी तरीके से उनको नुकसानदायक नहीं है। तो अब यहाँ पर लड्डू बनाते बनाते मेरा मिश्रण हो गया था ठंडा, जिससे लड्डू प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने क्या करा कि इसे गैस पर रख के हल्का सा गर्म कर लिया, थोड़ा सा चलाते हुए। इससे क्या होगा कि जो गुड़ है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा गर्माहट से। तो अब यहाँ पर मैं दोबारा से लड्डू बना कर देख रही हूँ कि तैयार होते हैं या नहीं। तो ये देखिए दोबारा से बन गया अच्छे से लड्डू। और अब आप इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से शेप भी दीजिए। तो बस अब आप भी इसी तरीके से इन सारे लड्डुओं को तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं अपने सारे लड्डुओं को तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए, यहाँ पर मूंगफली और गुड़ के लड्डू तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में रखकर 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो अब जब भी मीठे की क्रेविंग हो और आपको कुछ हेल्दी सा खाना हो तो आप इन लड्डुओं की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक मेरे साथ में। साथ ही आपको मेरी रेसिपीज़ की वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।